अच्छा, डिविजिबल बाय 3 ये ऐड हो गया आपके पास। अच्छा, बताता हूं मैं डिविजिबल बाय 3 क्या है। ठीक है जी, देखो अभी तक डिविजिबिलिटी बाय 2 पढ़ लिया हमने, डिविजिबिलिटी बाय 3 देखते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 3 क्या कहता है? ये कहता है कि सम ऑफ डिजिट शुड बी मल्टीपल ऑफ 3। जो डिजिट होते हैं एक नंबर में क्या होते हैं? डिजिट जो होते हैं उनको अगर आप सम करोगे, सम मतलब प्लस करोगे, क्या करोगे? प्लस करोगे, तो आपके पास वो मल्टीपल उसका प्लस करके जो आंसर आता है वो किसका आना चाहिए? वो आपके पास 3 का आना चाहिए, 3 के मल्टीपल में आने चाहिए। 3 के मल्टीपल का मतलब क्या होता है बताता हूं मैं, यानी कि वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। एग्जांपल करते हैं, जैसे कि इधर लिखा मैंने फॉर एग्जांपल 37251। तो आपके पास इन डिजिट्स को, ये नंबर है मेरा 37251, ये क्या है? नंबर है। इस नंबर को अगर मैं इसके एक एक डिजिट लेता हूं और उनको सम करता हूं, सम मतलब प्लस करता हूं, ठीक है? तो 3 + 7 क्या होता है? 10, 10 + 2 10 plus 12, 12 + 5 12 plus 5, 17, 17, 7 + 1 18। सम करके कितना आया बच्चों? 18 आया। कितना आया? 18 आया, है ना? 18 आया तो क्या 18 3 के मल्टीपल है कि नहीं है? 3 का मल्टीपल तो 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता? 3 का मल्टीपल का मतलब क्या है कि क्या 18 3 के टेबल में आता है? आता है बेटा? आता है? यस, आता है ना? अगर वो इसका इस नंबर के डिजिट्स का सम जो है अगर वो 3 के टेबल में आता है, इट मींस ये पूरा पूरा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा? 3 से डिवाइड हो जाएगा। कोई डाउट है? नो सर। पक्का? एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखते हैं 7 5 3 0 1 5 6 7, है ना? अच्छा, इसके डिजिट्स को सम करके बताओ। 7 + 5 + 3 + 0 + 1 + 5 + 6 + 7 करते हैं। क्या करते हैं? 7 + 5 होता है 12 + 3 15 + 0 15 + 1 16 + 5 21 + 6 27 + 7 34। कितना हो गया? 34, 34 तो 3 के टेबल में नहीं आता। क्यों ना मैं इसको 34 इधर 3 कर दूं, तो 34 + 3 कर दो तो कितना हो जाएगा? 36। और 3 12 36 होता है। 3 12 कितना होता है? 36। अगर ये सम करके मेरे पास 36 आ रहा है और 36 अगर डिवाइड 3 से होता है, इट मींस मेरे पास ये पूरा पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। कोई डाउट है? 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट टूल समझ आ गया सभी को कि डिजिट को सम कर दो, सम करने के बाद जो प्लस में करके आंसर आया वो देखना अपने 3 के टेबल में आता है या नहीं आता। अगर वो 3 के टेबल में आता है प्लस करा हुआ, तो आपके पास वो पूरा जितना बड़ा के नंबर क्यों ना हो या जितना छोटा भी नंबर क्यों ना हो, वो आपके पास डिवाइड हो जाएगा। किससे डिवाइड हो जाएगा बच्चों? वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। कोई डाउट है? नहीं। डिविजिबिलिटी बाय अभी किसका बोला आपको? 5 का। 3 के बाद किसकी बोली है? 5 की। डिविजिबिलिटी बाय 5 की बात करते हैं। तो 5 की डिविजिबिलिटी क्या है बच्चों? सिंपल सी बात है कि वंस प्लेस, कौन सी बच्चों? वंस प्लेस शुड बी आइदर मतलब या तो, आइदर 0 और 5। या तो 1 प्लेस में क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए या तो क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। वो किससे डिवाइड हो जाएगा आपके पास? वो डिवाइड हो जाएगा 5 से। किससे? एक नंबर है आपका, जैसे कि इधर 7 9 3 5 7 0। इसके 1 प्लेस में क्या दिख रहा है बच्चों आपको? 0 दिख रहा है। तो ये डिवाइड किससे हो जाएगा? 5 से। समझ आ गई 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट टूल? अगर एक और एग्जांपल लेता हूं, दूसरी एग्जांपल लेते हैं कि 3 2 4 6 4 8, इधर 1 प्लेस में डाल देता हूं 5। क्या डाल देता हूं? 5। नंबर चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन उसके 1 प्लेस में अगर या तो 0 है या 5 है, तो मतलब वो किससे डिवाइड हो जाएगा? 5 से डिवाइड हो जाएगा। बताओ कोई प्रॉब्लम है? नो सर। नहीं है। इसको हटा दूं? यस सर। देखो अभी मैं आपको एक और चीज बताता हूं इसमें कि डिविजिबिलिटी बाय 2 का बता दिया, 3 का बता दिया, अब है 10 का और 9 का। 10 और 9 का सेम है। जो क्या नाम है 2 का है लगभग 5 का भी वैसा ही है, जो 5 का लगभग 10 का भी वैसा ही है, जो 3 का है सेम वो 9 का है।
जो 3 का वो सेम 9 का। तो मैं करवाऊंगा आपका सबसे पहले डिविजिबिलिटी बाई किसका 9 का 9 DIVISIBILITY डिविजिबिलिटी बाई 9 किससे बच्चों 9 से। वो क्यों 9 क्योंकि यहाँ पे 3 का करवाया तो यहाँ पे क्या करवा दूंगा 9 का, क्योंकि जो 3 का है वही 9 का है। 3 का क्या है कि सम करके मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए और इधर सम करके मल्टीपल ऑफ 9 होना चाहिए, बस बात ठीक है। तो क्या लिखोगे आप लिखोगे सम ऑफ, क्या लिखोगे आप सम ऑफ digits should be sum of digits should be multiple of 9। किससे डिवाइड होना चाहिए वो 9 से मल्टीपल आने चाहिए। देख मैं बताता हूं एग्जांपल, फॉर एग्जांपल क्या होगा कि 7 9 3 5 1 ये ऐसे नंबर है ना। तो 10 18 और 7 25 और ये 2 ठीक है। ये नंबर है मेरा, क्या है ये नंबर है। इसमें मैंने डिजिट को सम करना है। 3 और 9 के जो डिविजिबिलिटी टेस्ट होगा वहां पे डिजिट को क्या करना है सम। 2 5 और 10 के डिजिट नंबर में क्या करना मैंने 1 प्लेस को चेक करना है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कर देंगे सम इसका। देखो 7 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 2 7 9 3 5 1 2 समझ आई। इनको सम कर दो भला, इनका सम करके कितना आ रहा है 7 और 9 कितना होता है 16 16 और 3 कितना होता है 19 19 और 5 कितना होता है 24 24 प्लस 1 कितना होता है 25 25 प्लस 2 कितना होता है 27। क्या 27 3 के टेबल में आता है? अगर 27 3 के टेबल में आता है तो मींस ये जो 7 लाख 93,512 है ये भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से नहीं बेटा 9 से चेक करते हैं, सॉरी। अगर ये 9 के टेबल में आता है तो मींस ये भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। 3 वाले केस में 3 से देखना है और 9 वाले केस में 9 से देखना है। समझ आई? पक्का? दोनों में रूल क्या है? डिजिट को क्या करना है? सम। दोनों में रूल क्या है? डिजिट को क्या करना है? सम। यहाँ पे डिवाइड किससे होना चाहिए? 3 से। यहाँ से डिवाइड किससे होना चाहिए? 9 से। समझ आ रही है? यस सर। कोई परेशानी? नो सर। चलिए जी, एक और रूल मैं बता देता हूँ आपको। डिविजिबिलिटी बाई 5वां रूल है। डिविजिबिलिटी बाई मैंने 2 का करवा दिया, 5 का करवा दिया, अब करूंगा मैं 10 का। किसका? 10 का। डिविजिबिलिटी बाई 10 किसकी बच्चों? 10। कोई भी नंबर 10 से डिवाइड होता है या नहीं होता तो उसको क्या करेंगे, जैसे इधर लिखते हैं 7 8, सीधी सी बात है 1 प्लेस। क्या लिखेंगे? 1 प्लेस। 1 प्लेस should be 0। 1 प्लेस क्या होनी चाहिए? अगर किसी भी नंबर की 1 प्लेस क्या है 0, 1 प्लेस में क्या मिल रहा है आपको? अगर 0 मिल रहा वो नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा? 10 से। किससे डिवाइड हो जाएगा? ठीक है। देखो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 7 9 8 3 7 5 4 2 1 6 3 7 5 8 3 इधर 0 लगा दो। कितना बड़ा नंबर है कि नहीं है? यस सर। लेकिन इसके 1 प्लेस में क्या है? मतलब ये जितना भी बड़ा नंबर क्यों ना होगा मुझे क्या देखना है? 1 प्लेस देखनी। क्या देखनी है? और 1 प्लेस में अगर 0 है तो नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा? 10 से डिवाइड हो जाएगा। समझ आई कि नहीं आई? यस सर। पक्का? सभी को आसान लग रहा है? यस सर। इसके बाद हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे 6 की। किसकी? 6 की। अब वो बाद में करते, पहले नोट। ठीक है। थैंक यू सो मच।